हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एमपीपीएससी मेंस 2022 का पेपर 4 हो चुका है और एथिक्स का पेपर जो है इसमें टोटल 3 घंटे का था और 200 पूर्णांक थे। इसके 200 मार्क्स का था। अभी तक के सारे पेपर 300 मार्क्स के होते थे, एथिक्स का पेपर 200 का है। ठीक है, तो फर्स्ट 20 जो क्वेश्चंस आए हैं वो 2-2 नंबर के हैं। अभी तक 3 मार्कर होते थे और यहाँ पे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो टोटल 40 नंबर के ये क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन करने थे। ठीक है, इनको 10 शब्दों में लिखना था। 2-2 नंबर के हैं, एक लाइन के आंसर देना है। प्लेटो के अनुसार इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं है? इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं है? तो ये प्लेटो से क्वेश्चन है। दूसरा है, भारतीय दर्शन को चार्वाक दर्शन की सबसे बड़ी देन क्या है? ठीक है, तो चार्वाक दर्शन की देन क्या है ये पूछा है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार मनुष्य और प्रकृति में किस तरह का संबंध है? अच्छा क्वेश्चन है। जैन दर्शन का त्रिरत्न क्या है? इसका क्या महत्व है? ठीक है, त्रिरत्न पूछे हैं जैन दर्शन का, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। सावित्रीबाई फूले एक समाज सुधारक के रूप में क्यों विशिष्ट हैं? ठीक है, नेक्स्ट है, प्रबोधक संप्रेषण क्या है? ठीक है, प्रबोधक संप्रेषण क्या है, इसको आपको लिखना था। फिर है, पूर्वाग्रह एवं विभेदीकरण में मूलतः क्या अंतर है? ठीक है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन। पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में क्या अंतर है? तो जो एथिक्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक सिद्धांत होते हैं, उनसे तो क्वेश्चन हर साल आता है। तो पेपर अच्छा है। अभी हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको बताएंगे कि पेपर कैसा रहा। मनोवृत्ति कैसे एक व्यक्ति के लिए अहम रक्षात्मक कार्य करती है? एटीट्यूड से क्वेश्चन है, मनोवृत्ति कैसे एक व्यक्ति के लिए अहम रक्षात्मक कार्य करती है? ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म। ठीक है, कैसे मनोवृत्ति ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करती है एक व्यक्ति के लिए, ये क्वेश्चन पूछा है। तो जब तक आपने एथिक्स को अच्छे से समझा नहीं है तब तक आप इनके आंसर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन जो है रट के नहीं होते हैं, एथिक्स का पेपर समझ के होता है। एथिक्स की समझ जरूरी है। नेक्स्ट है, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? नेक्स्ट है, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की पीडीएफ वहां पे मिल जाएंगी और इनके सॉल्यूशन वीडियोस जो आएंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी जल्दी स्टार्ट हो रही है अगली प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राचीन अनुबंधन द्वारा मनोवृत्ति परिवर्तन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। मनोवृत्ति परिवर्तन का एक एग्जाम्पल किसके द्वारा? प्राचीन अनुबंधन के द्वारा। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा एटीट्यूड चेंज कैसे होता है उसके एग्जाम्पल देना है। ये कठिन क्वेश्चन है, जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है वो ही इसको कर पाएगा। कैसे करना है वो हम आपको सॉल्यूशन वीडियोस में इसके आंसर्स बताएंगे। नेक्स्ट है, नैतिकता क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एथिक्स को डिफाइन करना था क्योंकि एथिक्स का पेपर ही आप दे रहे हो। शासन में पारदर्शिता क्या है? ठीक है, ट्रांसपेरेंसी। देखो ये जो टर्मिनोलॉजी है पूरी एग्जैक्ट इनकी डेफिनेशन आ गई है, बहुत अच्छा है। तो शासन में पारदर्शिता क्या है? संगठनात्मक सत्यनिष्ठा क्या है? इंटीग्रिटी की डेफिनेशन आ गई है। नैतिक अवसंरचना क्या है? एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है, सार्वजनिक जवाबदेही के 3 मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? ओके, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बेसिक सिद्धांत, कोई भी 3 बताना थे। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा दी गई भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है, सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संचालन के 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है, विसिल ब्लोइंग से आप क्या समझते हैं? अच्छा पेपर आया, इजी पेपर बोल सकते हैं इसको, कठिन नहीं बोलेंगे। एथिक्स का पेपर बहुत अच्छा है। ठीक है, जिसने एक बार अच्छे से समझ के एथिक्स की तैयारी की है वो इसमें अच्छे नंबर ले जाएगा। नेक्स्ट है, भाई भतीजावाद क्या है? ठीक है, नेपोटिज्म को डिफाइन करना था। नौकरशाही भ्रष्टाचार को स्पष्ट कीजिए। ब्यूरोक्रेटिक करप्शन बताना है। ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेटिक जो करप्शन करते हैं वो बताना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, ये है टोटल 40 मार्क्स का है ना, और 5 मार्कर है ये, और टोटल 8 क्वेश्चन है इसमें। 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आपको करने थे। इनकी वर्ड लिमिट है 5 से 6 लाइन या 50 शब्द। इस बार कॉपी चेंज हुई है, पूरा पेपर मिल रहा है 5 मार्क्स, पूरा पेज मिल रहा है 5 मार्क्स के लिए, लेकिन आंसर्स आपको छोटे ही लिखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा भरना है, पेपर आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, पेपर नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है,
अरस्तु के अनुसार सद्गुणों का मानव जीवन में क्या महत्व है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु सद्गुणों का मानव जीवन में क्या महत्व है। अब ये प्लेटो, अरस्तु, इनको अच्छे से पढ़ना है। थिंकर्स यदि आपने अच्छे से किए हैं, एक बार उनका पूरा पढ़ लो तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस प्रकार गौतम बुद्ध ने क्षणभंगवाद के द्वारा मध्यम मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ठीक है, क्षणभंगवाद के द्वारा मध्यम मार्ग का प्रतिपादन, तो गौतम बुद्ध का ये क्वेश्चन है बुद्धिज्म से। नेक्स्ट है, सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा का वर्णन कीजिए। देखो सत्यनिष्ठा की डेफिनेशन भी पूछी है। अब इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा को एक्सप्लेन करना था 5 मार्क्स में। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्या रूढ़ि युक्तियां सदैव नकारात्मक होती हैं? स्पष्ट कीजिए। ओके, क्या रूढ़ि युक्तियां सदैव नकारात्मक होती हैं? तो रूढ़िवादियां जो स्टेरियोटाइप्स होते हैं वो सदैव नकारात्मक होते हैं क्या, ये स्पष्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है, नोलन समिति ने सार्वजनिक जीवन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। नोलन समिति के सार्वजनिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है, सभी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेसिक जो बुक्स हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है, इसका आंसर जो है मैं आपको बाद में बता दूंगी जो हमारा सॉल्यूशन वीडियो आएगा। नैतिक व्यवहार के ढांचे के आवश्यक तत्व क्या हैं? नैतिक व्यवहार के ढांचे के आवश्यक तत्व, ठीक है, नैतिक व्यवहार के ढांचे के आवश्यक तत्व क्या हैं ये बताना है। फिर है, अल्ताश के अनुसार भ्रष्टाचार के 7 प्रकार कौन कौन से हैं? ठीक है, अल्ताश के अकॉर्डिंग भ्रष्टाचार के 7 टाइप्स बताने थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सीबीसी, ठीक है, भ्रष्टाचार वाला जो संस्थान समिति वाला जो होता है सीबीसी के ऊपर, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना था 5 मार्क्स में। अब आते हैं ये बड़े वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है 20 नंबर के हैं। ठीक है, 4 हैं। स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध शिकागो व्याख्यान और आज के समय में उसकी प्रासंगिकता कर प्रकाश डालिए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप निबंध भी लिखते हो हमेशा से, बचपन से स्कूल टाइम से लिखते आ रहे होगे। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद का शिकागो व्याख्यान और आज के समय क्या उसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर एक निबंधात्मक क्वेश्चन लिखना था आपको। नेक्स्ट है, 200 वर्ड्स में लिखना था 2 पेज पे। ठीक है, कितना अच्छा है, 20 मार्क्स। नेक्स्ट है, वैयक्तिक भिन्नता की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा प्रकृति एवं पोषण विवाद पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर और प्रकृति एवं पोषण विवाद पर प्रकाश डालना। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, यदि आपने अच्छे से तैयारी की होगी तो ही आपसे बनेगा। बस एथिक्स पेपर में ये है कि आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, ना ही पेपर 3 में आपको ऑप्शन मिले थे साइंस के में, तो आपको तैयार रहना है उसके लिए। भारत में सिविल सेवाओं के लिए के लिए आचार संहिता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा। क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है? चर्चा कीजिए। ये एक टाइप से आपको निबंध ही लिखना है इसमें। ठीक है, निबंधात्मक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैली करना होता है। इंट्रो, बेसिक उनकी स्ट्रक्चर, देन कंक्लूड करके आपको आंसर लिखना होता है। नेक्स्ट है, और जो डायग्राम, फ्लो चार्ट जो भी आप बना सकते हो वो भी इनमें डालना होता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी ये 5 प्रश्न है और 100 शब्द सीमा में लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक 4 अंक का होगा। ठीक है, 100 वर्ड्स में इसको लिखना है। ये केस स्टडी है, तो केस स्टडी आई है, आप एक जिलाधिकारी नियुक्त हैं। ठीक है, अभी मैं पढ़ के नहीं सुना रही हूँ, कलेक्टर है, आपको कलेक्टर बना दिया है, उसके फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये केस स्टडी दी हुई है हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसके बाद फिर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर लिखना है 100 वर्ड्स में। यदि आप एक जिले के जिलाधिकारी हैं तो आपकी क्या प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती है ये आप हमारी जो क्लासेस जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा, बहुत अच्छे से इसको कर पाए होंगे। ठीक है, और दूसरा है जिलाधिकारी के रूप में विकास संबंधी कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो केस स्टडी कैसे करना है इस पे भी अभी आपको वीडियोस आएंगे, जो अभी मेंस जिन लोगों के होना है उसके लिए भी वीडियोस में आपको बता दिया जाएगा। इन सभी को सॉल्व करके इन्हीं का आंसर जो है वो आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको एक सही डायरेक्शन मिल सके। नेक्स्ट है, ग्रामीण विकास संबंधी प्रमुख दायित्व कौन से हैं। ठीक है, जिला चुनाव अधिकारी के रूप में प्रमुख दायित्व क्या है। ये जो केस स्टडी के आंसर है ये आपको इसी से लिखना है, लेकिन एलेबोरेट करके लिखना होता है। आपकी दृष्टि में एक जिलाधिकारी को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो केस स्टडी थी इसको स्टडी करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना थे। ठीक है, नेक्स्ट है केस स्टडी दूसरी है, ये आई है लोक प्रशासकों में पेशेवर नैतिकता को बढ़ावा देना एवं बनाए रखने के लिए एनपीएम पैरोकार की एक महत्वपूर्ण चिंता है। ठीक है,
ये लोक प्रशासकों से रिलेटेड है, एथिक्स से रिलेटेड, तो ये भी दी हुई है। इसके भी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना थे आपको, ठीक है। उत्तरदायित्व के संदर्भ में नवीन सार्वजनिक प्रबंधन दृष्टिकोण, पारंपरिक दृष्टिकोण, नैतिकता और मूल्यों के आपसी संबंध में चर्चा करो, भ्रष्टाचार से निपटने के नैतिक प्रशासन एक दूसरे के पूरक है। ये आपको केस स्टडी के आंसर इसी में से देना होते हैं। नैतिकता और मूल प्रशासन के कामकाज को कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। कृषि बिल 2020 के संबंध में सरकार को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ से बतानी थी। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा। जो लोग दे के आए हैं वो तो देख ही नहीं रहे होंगे, उनको देखने की ज़रूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि ठीक है। अब जो लोग 2023 वाला पेपर देंगे मेंस का, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बेस इसी पेपर को बनाना है, क्योंकि इसको बेस बना के आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से ले जा सकेंगे। और शॉर्ट नोट ज़रूर बना के रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।